दोस्तों, एक 28 साल की बेहद खूबसूरत करोड़पति रसियन लड़की जिसका नाम एमिली था। एमिली की हंसती खेलती ज़िंदगी अचानक एक रात में बदल जाती है जब उसके माता पिता का एक भयानक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। एमिली बुरी तरह से टूट जाती है, लेकिन उसके दुखों का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता है। उसका प्रेमी, जिसे एमिली पिछले 7 सालों से प्यार करती थी, जिसके साथ उसने अपने जीवन के हसीन सपने सजोया हुआ था, जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, उसका वो प्रेमी भी एमिली का साथ छोड़ देता है और किसी और लड़की के साथ रहने लग जाता है। एमिली इन सारे दुखों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो बिल्कुल अपने आप को अकेला और असहाय महसूस करने लगी थी। अब वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी निराश हो गई थी और अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचने लगती है। वो सोचने लगती है कि अब उसके जीवन में बचा ही क्या है, जब उसके माता पिता उसके जीवन में नहीं हैं, वो प्रेमी उसके साथ नहीं है जिसे वो पिछले 7 सालों से प्यार कर रही थी, जिसे उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, जिसके साथ उसने अपने जीवन के सारे हसीन सपने सजाया हुआ था। उसका जब प्रेमी भी उसका साथ छोड़ दिया है, तो अब वो इस जीवन में जी करके ही क्या करेगी। वो अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचने लगती है। वो काफ़ी मायूस और काफ़ी परेशान हो जाती है। एक दिन एमिली अपने बड़े से बंगले में बैठी हुई थी। रात का समय था और एमिली बैठ करके और फूट फूट करके रो रही थी। उसके हाथ में कुछ टैबलेट्स थे और उसके दूसरे हाथ में एक शीशी थी। ये शीशी और ये टैबलेट्स उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए थे और एमिली उसको खा करके अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोच रही थी। जैसे ही वे टैबलेट्स को अपने मुंह में डालने वाली थी, तभी अचानक से उसके दरवाजे का कॉल बेल बजता है। कई बार जब बेल बजता है और एमिली जब दरवाज़ा नहीं खुलती है, तो वो नौजवान लड़का जिसका नाम राहुल था, राहुल एमिली का ड्राइवर था। यह एक हिंदुस्तानी था। उसे पता था कि एमिली के साथ क्या गुजर रही है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद लगातार ज़ोर ज़ोर का उस दरवाजे के ऊपर पैरों से प्रहार करने लग जाता है और थोड़ी देर में ही उसका दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, राहुल अंदर आता है तो सामने एमिली के हाथों में टैबलेट्स और दूसरे हाथ में एक शीशी देख करके वो बिल्कुल परेशान हो जाता है। भाग करके एमिली के पास जाता है और उसके हाथ से वो टैबलेट्स ले करके फेंकता है। उसके दूसरे हाथ से उस शीशी को लेकर के और दूर करता है और कहता है, नहीं एमिली, इस तरह से मत करो, अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ख़त्म मत करो। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही कीमती है। तुम्हारे माता पिता इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। वो जहाँ भी होंगे तुम्हें इस तरह का कृत्य करते हुए देख करके बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे और मेरे सामने इस तरह का काम तुम करोगी तो मुझे भी काफ़ी दुख होगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। तुम इस तरह से काम मत करो। और इतना कहने के बाद जो राहुल था उसके सामने घुटने के बल बैठ जाता है और बार बार उसके तरफ देख करके और मिन्नतें करने लगता है और कहता है, एमिली, इस तरह का काम मत करो। ये ज़िंदगी जीने के लिए है। कुछ छोटे छोटे हादसों के वजह से अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ख़त्म नहीं किया जाता है। जब ये बातें राहुल कह रहा था तो लगातार राहुल के आंखों से आंसू बह रहे थे और इन सारी चीज़ों को देख करके एमिली भी राहुल की तरफ देख करके और उसके भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एमिली राहुल को कहती है कि राहुल, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब मेरी ज़िंदगी को मैं किस तरीके से जीऊँगी? मेरे साथ अब किसी का साथ नहीं है, मेरे माता पिता नहीं हैं। जिस लड़के को मैं 7 सालों से प्यार करती थी, जिसके लिए मैंने इतने बड़े बड़े सपने देखे थे, उसके साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहती थी, उस लड़के ने भी जब मेरा साथ छोड़ दिया है तो मैं जी करके क्या करूँगी? तभी राहुल कहता है कि एमिली, तुम अपने आप को अकेला महसूस मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर पल हर क्षण पूरी ज़िंदगी में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। एमिली उसको देखने लगती है और फिर उसके बाद राहुल को बात को बदलते हुए और कहता है कि चलो मैं तुम्हें हिंदुस्तान लेकर के चलता हूँ। वहाँ चलने के बाद तुम्हें बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। मैं तुम्हें अपने घर वालों के पास ले जाऊँगा। मेरे माता पिता तुम्हें दिलो जान से प्यार देंगे, तुम्हें बेटी की तरह से रखेंगे और तुम जब इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाओगी, सारे दुख तुम्हारे जब दूर हो जाएंगे, तब फिर तुम यहाँ पर आ जाना। एमिली काफ़ी देर तक राहुल को देखती रहती है और उसके बाद अपनी गर्दन को हाँ में हिला करके और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हिंदुस्तान चलने के लिए तैयार हूँ। अगले ही दिन राहुल और एमिली अपने टिकट वगैरह के बंदोबस्त में लग जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह धीरे धीरे तैयार करने लग जाते हैं और तकरीबन 3-4 दिनों के बाद ही इनको हिंदुस्तान आने का डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाता है और उसके बाद राहुल एमिली को लेकर के हिंदुस्तान पहुंच जाता है।
अपने गांव पहुंचता है। अपने माता पिता से जब एमिली को मिलाता है तो एमिली को देख करके उसके माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि राहुल ने पहले ही अपने माता पिता को एमिली के बारे में सारी चीज़ें बता दिया था। उसके साथ जो घटी घटनाएं थी उसके बारे में अपने माता पिता को बता दिया था। और ये सारी चीज़ें जब राहुल के माता पिता सुनते हैं तो बहुत ही दुखी होते हैं। और जैसे ही एमिली उसके घर उसके माता पिता के पास पहुंचती है तो एमिली का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। उसे बहुत ही प्यार से अपने घर में जगह दिया जाता है। एमिली धीरे धीरे उसके माता पिता के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से रहने लगी थी। जब राहुल के माता पिता एमिली को खूब प्यार करते थे, अपनी बेटी की तरह से रखते थे। और धीरे धीरे एमिली भी उस राहुल के घर में घुल मिल जाती है। राहुल एमिली को लेकर के हिंदुस्तान के हर जगह जगह बड़े बड़े पर्यटक स्थल वगैरह में ले जा कर के उसे घुमाता है। उसे बड़े बड़े जितने भी हिंदुस्तान के मंदिर हैं हर जगह ले जा कर के उसे घुमाता है। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में वो घुमाता रहता है। और एमिली इन सारी चीज़ों में और घूमते घूमते वो अपने सारे दुखों को धीरे धीरे भूलने लग जाती है और उन सारी चीज़ों से थोड़ा सा अलग होने लगती है। कुछ दिनों के बाद जब एमिली काफ़ी नॉर्मल होने लगती है तो एक दिन राहुल उसे ताजमहल घुमाने के लिए आगरा लेकर के जाता है। वहाँ पर जाकर के ये एक होटल में रूम बुक करते हैं और वहीं पर रहते हैं और ताजमहल वगैरह देखते हैं। रात के समय जब शाम को ये ताजमहल देख करके और अपने होटल के उस कमरे में पहुँचते हैं तो अचानक से एमिली के पेट में दर्द होने शुरू हो जाता है। उसका सिर दर्द करने लग जाता है और उसे काफ़ी तेज़ बुखार आ जाता है। राहुल एमिली को बिल्कुल संभालता है, उसे होटल के कमरे में ले जा कर के लेटाता है, डॉक्टर्स को बुलाता है। डॉक्टर्स आते हैं और एमिली का जब चेकअप करते हैं तो कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। ये इधर उधर घूमने के वजह से और यहाँ की गर्मी धूल मिट्टी के वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो गई है और यहाँ के कुछ खाना वगैरह जो उसने इधर उधर खाया है उससे थोड़ा बहुत फूड पॉइजनिंग वगैरह का कुछ असर इसको हुआ है। ये ठीक हो जाएगी, इसका रात को ही बुखार उतर जाएगा, मैं दवा दे रहा हूँ। और डॉक्टर दवा दे करके चला जाता है और राहुल एमिली का पूरी रात जग करके उसका सेवा करता रहता है, उसको देखता रहता है, उसके शरीर का मालिश करता रहता है। और जो राहुल एमिली को इस तरह से बुखार में तड़पते हुए देख करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। पूरी रात एमिली का देखभाल करता है। एमिली कई बार वोमिटिंग वगैरह भी करती है और वो सारी चीज़ें जो राहुल था उसको साफ़ वगैरह करता है, उसके सिर को दबाता है, उसके पैरों को दबाता है, उसके पूरे शरीर को मालिश करता है। पूरी रात बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। और जब रात बीतने वाली होती है तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास राहुल को हल्की सी नींद आती है। जिस बेड पर एमिली सोई थी उसी बेड के सिरहाने बैठ करके और उसके सिर को मालिश करते करते ही और उस दीवार से टेक लगा करके और राहुल सोने लग जाता है। तकरीबन 3 बजे के आसपास एमिली का जब बुखार उतरता है उसको थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है और उसकी जब नींद खुलती है तो एमिली उठ करके बैठ जाती है और राहुल की तरफ देखने लगती है। राहुल अभी भी उसके पास ही, उसके सिर के पास ही बैठ करके और दीवार से टेक लगा करके और ऊँघ रहा था। एमिली जब राहुल को इस तरह से दीवार से टेक लगा करके और उसके सिरहाने सोते हुए देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वो सोचने लगती है कि देखो कैसा इंसान है, पूरी रात मेरी सेवा किया है, मेरी देखभाल किया है और ख़ुद दीवार से टेक लगा करके और ऊँघ रहा है, सो रहा है और इस बिस्तर पर भी नहीं सो पा रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। एमिली की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो बार बार राहुल की तरफ ही देख रही थी। फिर उसके बाद राहुल के शरीर को हिलाती है और राहुल से कहती है, राहुल इस तरह से क्यों सो रहे हो, तुम भी इसी बेड पर क्यों नहीं सो जा रहे हो। राहुल मना करता है, कहता है मैं कैसे आपके साथ इस तरह से बेड पर सो सकता हूँ। लेकिन एमिली नहीं मानती है और राहुल को ज़बरदस्ती उसी बेड पर सोने के लिए कह देती है, अपने साथ ही सुला लेती है। दोनों एक साथ ही सोए हुए थे, दोनों के आंखों में नींद नहीं थी। लगातार एमिली राहुल के चेहरे की तरफ देखती रहती है और बहुत सारी बातें सोचती रहती है और सोचती रहती है कि कैसा इंसान है, कितना प्यारा इंसान है, काश अगर ये नहीं होता तो मैं उस दिन भी मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई होती। और आज इस तरह से मैं जब बीमार हुई थी तो इसने पूरी रात जग करके मेरा देखभाल किया है, कितना नेक विचारों का इंसान है। और यही सोचती रहती है। राहुल के भी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन राहुल अपनी आंखों को मूंद करके और चुपचाप सो रहा था। राहुल के भी दिलो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारा हलचल था, क्योंकि राहुल भी कहीं न कहीं एमिली को अब धीरे धीरे चाहने लगा था। तभी अचानक से एमिली को कुछ ऐसा होता है
कि वो राहुल को अपनी बाहों में भर लेती है और लगातार उसके शरीर पर, उसके चेहरे के ऊपर चुंबनों का बौछार करने लग जाती है। ये सारी चीज़ें, ये सारी क्रियाएं देखने के बाद राहुल भी अपनी आंखों को खोल देता है। पहले तो एमिली को मना करता है कि इस तरह से मत करो, लेकिन जो भी एमिली कर रही थी राहुल को भी काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद राहुल भी एमिली का साथ देने लग जाता है। फिर उस रात इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। दोनों जब सुबह उठते हैं तो एमिली का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एमिली राहुल को देख देख करके और मुस्करा रही थी और राहुल एमिली को देख करके अपनी गर्दन को नीचे कर ले रहा था। लेकिन राहुल को भी कहीं न कहीं उसको भी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता और बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। तभी एमिली राहुल को अपने पास बुलाती है और राहुल से कहती है, राहुल, मैं तुम्हें हद से ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? राहुल एमिली की तरफ देखता है और देख करके कहता है कि मैं तो तुम्हें उसी दिन से प्यार करने लगा था जब मैं तुम्हारा पहली बार ड्राइवर बना था, और एक दो दिनों के बाद ही तुम मुझे काफ़ी अच्छी लगने लगी थी और मैं तब से ही तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी पूरी गुजारने के लिए कब से सोच रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ही जवाब का इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम अपने मुंह से ये बातें कहोगी। मैं तुम्हें हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। जब एमिली राहुल की ये बातें सुनती है तो उसे अपने बाहों में भर लेती है। राहुल की आंखों में भी आंसू थे और एमिली के आंखों में भी आंसू थे। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को अपने बाहों में भरे रहते हैं और थोड़ी देर के बाद जब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो राहुल कहता है कि चलो आज हम लोग घर चलेंगे, काफ़ी जगह तुम्हें मैंने घुमा दिया है, तुमने ताजमहल वगैरह भी देख लिया, अब घर चलेंगे और घर चल कर के और अपने माता पिता से तुम्हारे और अपने शादी के बारे में मैं बात करूँगा। अगले दिन वो लोग घर पहुँच जाते हैं और घर पहुँचने के बाद राहुल अपने माता पिता को ये सारी बातें बताता है और कहता है कि मैं एमिली से प्यार करता हूँ और एमिली भी मुझे हद से ज़्यादा चाहती है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। राहुल के माता पिता तो पहले से ही एमिली को पसंद करने लगे थे। एमिली थी भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि कोई भी एक बार देख ले तो पसंद करने लगेगा। उसके माता पिता बिल्कुल कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो तो हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, तुम शादी कर सकते हो। और उसके बाद जो राहुल के माता पिता थे वो जा कर के पंडित से दिन वगैरह रखवाते हैं और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद तकरीबन 20-25 दिन के बाद ही एक अच्छे मुहूर्त को देख करके और काफ़ी धूमधाम से राहुल और एमिली की शादी वहीं पर हो जाती है, जिसका गवाह पूरा गांव होता है। पूरा गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इन दोनों की शादी हो जाती है। दोनों बहुत ही ज़्यादा पति पत्नी बन करके खुश थे। कुछ दिनों तक एमिली और राहुल वहीं पर अपने माता पिता के घर में रह करके और अपनी ज़िंदगी को खूब अच्छे तरीके से जी रहे थे। राहुल एमिली को इधर उधर कई जगह ले जा करके और हनीमून वगैरह मनाता है। दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे। कभी कुल्लू मनाली, कभी गोवा, इधर उधर एमिली के साथ ले करके राहुल घूमता रहता है। दोनों काफ़ी हंसी खुशी से हनीमून वगैरह मना करके और जब अपने गांव अपने माता पिता के पास पहुंचते हैं और वहां जा कर के अपनी ज़िंदगी का काफ़ी अच्छे तरीके से निर्वाह करने लग जाते हैं। तब एक दिन एमिली राहुल से कहती है कि राहुल, मुझे अब अपने देश भी जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि मेरे पिता की कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कितना बड़ा बिजनेस है, कई सारी कंपनियां हैं और उन सारी चीज़ों को संभालने वाली मैं एकलौती उनकी बेटी थी। लेकिन मैं अपने दुख के वजह से तुम्हारे साथ यहाँ हिंदुस्तान में आ गई थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने देश में जा कर के और अपने पिता के सारे बिजनेस वगैरह को संभालना पड़ेगा। राहुल कहता है कि ठीक है, तुम जैसा चाहती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तभी ये दोनों वहाँ वीज़ा वगैरह दोबारा बनवाते हैं और उसके बाद अपने माता पिता से मिल करके जो एमिली और राहुल दोनों पहुँच जाते हैं रसिया। और रसिया जाने के बाद वहाँ जो भी उसके बिज़नेस, उसके माता पिता के बिज़नेस वगैरह थे, जो भी कंपनियाँ वगैरह थी, दोनों काफ़ी अच्छे तरीके से उसको संभालने लगे थे। जो उसकी कंपनियाँ थी, जो भी बिज़नेस था, उसका 50% शेयर एमिली ने राहुल के नाम पर कर दिया था। दोनों पति पत्नी मिल करके अपने बिज़नेस को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने लगे थे। कुछ ही दिनों के बाद एमिली राहुल से एक दिन कहती है कि राहुल, मेरे माता पिता तो हैं नहीं और मैं चाहती हूं कि मैं अपने सास ससुर को, यानी कि तुम्हारे माता पिता को यहीं पर बुला लूं। कम से कम तुम्हारे माता पिता का साथ, उनका प्यार मिलेगा तो हम लोग अपने बिज़नेस को और ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। उनके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे माता पिता का और या
अपने सास ससुर का दिल से सेवा करूं, अपने पास रखूं। ये सारे विचार देख करके राहुल बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि देखो, एक विदेशी होकर के भी इसके कितने नेक विचार हैं। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पर अपने माता पिता का वीज़ा वगैरह बनवाते हैं। अपने माता पिता से राहुल बात करता है और जो एमिली थी वो भी अपने सास ससुर से बात करके कहती है कि आप लोग यहीं पर आ जाइए, हम लोग वीज़ा भेज दे रहे हैं। ये लोग वीज़ा भेजते हैं और उसके माता पिता फिर रसिया में पहुंच जाते हैं और वहीं पर रहने लग जाते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इनका परिवार आगे बढ़ने लग जाता है। शादी के तकरीबन 2 साल के बाद एमिली और राहुल माता पिता बनते हैं। इनको जुड़वा बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। और जब दोनों जुड़वा बच्चे इनके जीवन में आते हैं तो इनकी ज़िंदगी और आबाद हो जाती है। इनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि अब इनके साथ माता पिता भी थे, इनके जुड़वा बच्चे भी थे और इनका बिजनेस भी काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। इनकी ज़िंदगी की तमाम खुशियां इनके साथ थी। इन्हें किसी भी तरह का कोई गम, कोई तकलीफ़ और कोई कष्ट नहीं था। कभी कभी एमिली को अपने माता पिता की यादें आती थी। जब अपने माता पिता की यादें उसे आती थी तो उसकी आंखों से आंसू बह जाता था, लेकिन उस समय राहुल उसका साथ देता था। उन्हें उन यादों से बाहर निकालने में एमिली की मदद करता था। और जो राहुल के माता पिता थे वो भी एमिली को अपनी बेटी की तरह से खूब प्यार करते थे। परिवार में हर तरह की खुशियाँ थी। दोस्तों, यही एक कहानी थी, एक प्यारी सी कहानी थी, जहाँ पर एक विदेशी लड़की ने एक हिंदुस्तानी लड़के के प्यार में अपनी पूरी ज़िंदगी में हर तरह की खुशियाँ एक हिंदुस्तानी लड़के को दी है। एक हिंदुस्तानी लड़का जो कि एक विदेशी लड़की को अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने से बचाता है, और सिर्फ उसकी ज़िंदगी को ख़त्म होने से बचाता ही नहीं है बल्कि उसकी ज़िंदगी बन जाता है। दोनों हंसी खुशी से अपने जीवन का निर्वाह करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।